खास पेशकश में बात बॉलीवुड की, जहां डॉन वर्सेस धुरंधर में धमकी के एक नया चैप्टर शुरू हो गया। 3 दिन में दूसरी बार फिल्म स्टार रणवीर सिंह को धमकी दी जाती है। नई धमकी भी ऑडियो नोट से आई, लेकिन टोन वही है, फिरौती की मांग, नतीजे भुगतने की चेतावनी। 10 फरवरी को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी आई। अब हैरानी तो देखिए, वो पुलिस तक पहुंचे तो 3 दिन बाद फिर से धमकी आ गई। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में डॉन बनाम धुरंधर की नई जंग छिड़ गई है। रील वाले धुरंधर को रियल लाइफ में गैंगस्टर धमकी पर धमकी दे रहे हैं। फिल्म में लाहौर के लियारी के बादशाह को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। 3 दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रणवीर सिंह को ऑडियो नोट से धमकी मिली। अब धमकी पार्ट 2 भी आ गया। इस बार लॉरेंस का गुर्गा हैरी बॉक्सर ऑडियो नोट से धमकाता है। धमकी का अंदाज क्या था, आप खुद सुनिए। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर गैंग से आज का एक वॉइस नोट वालों के लिए डायरेक्टर 2 और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन में नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी रखेंगे, ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अकल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा, ठीक। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तुम मुकर गया ना, ठीक है, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे, ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें, अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं हम लोगों का। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के बंगले के बाहर फायरिंग, उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रणवीर सिंह को धमकी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने खुले तौर पर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को धमकी दी है। हरी बॉक्सर ने पूरे बॉलीवुड को इसमें धमकी दी है कि अगर जो कोई भी उनका कॉल इग्नोर करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दूं, हरी बॉक्सर ने पहले भी बॉलीवुड को धमकी दी है। जब कपिल शर्मा के कनाडा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद उसने एक ऑडियो जारी किया था, उसमें धमकी दी थी कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जान से मार देगा। अब रणवीर सिंह को लेकर बकायदा हरी बॉक्सर ने कहा है कि रणवीर सिंह ने जो कमिटमेंट किया था उससे वो पीछे हट रहा है। अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करता है तो रणवीर सिंह के जो भी मैनेजर हैं, जो भी उनके साथ काम करते हैं, उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। 3 दिन पहले आई धमकी में भी रणवीर सिंह को धमकाया गया, करोड़ों की फिरौती मांगी गई। यहाँ तक कि धमकाने वाले ने यह बता दिया कि वो कौन है, कितना बड़ा अपराधी है। 10 फरवरी वाली धमकी में कहा गया कि बड़ी रकम न देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तब रणवीर सिंह ने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। सिंह के बांद्रा वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोसाइटी में हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन लगता है कि धमकाने वाले न मुंबई पुलिस से डरते हैं और न ही कानून का खौफ है। लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर की नई धमकी में रोहित शेट्टी का भी जिक्र है। 14 दिन पहले तो फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चली थी। शेट्टी टावर पर 5 राउंड फायरिंग हुई थी। आखिर मुंबई में क्या हो रहा है? क्या अंडरवर्ल्ड के बाद गैंगस्टर मुंबई को चलाने लगे हैं? दनादन धमकी आ रही है, सरेआम पैसे की मांग हो रही है, पुलिस से दूर रखने की चेतावनी दी जा रही है। आखिर मुंबई पुलिस को क्या हो गया है? दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से विद्या और दिवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
अब देखिए सवाल वाकई उठ रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस को हो क्या गया है। डॉन वर्सेस धुरंधर, एक नया चैप्टर धमकी का यहां पर शुरू हो गया। बॉलीवुड पर अपराधियों का साया कोई नया नहीं है। पहले अंडरवर्ल्ड का खौफ था और अब जेल में बैठा गैंगस्टर बॉलीवुड को डरा रहा है। कभी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था। दाऊद से लेकर अबू सलेम और छोटा राजन तक का खौफ था। न जाने कहां से फोन आ जाए। रंगदारी को लेकर फिल्मों में हिस्सेदारी तक की मांग होती थी। दुबई से सब कुछ कंट्रोल होता था। अब नया खतरा है, नया चेहरा है, नया नाम है। नए डर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके खौफ पर कोई पहरा नहीं। उसके नाम से फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, करोड़ों मांगे जाते हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। 15 दिन में बॉलीवुड के 3 बड़े नाम को धमकाया गया। इनमें एक फिल्म स्टार रणवीर सिंह है, जिन्हें 3 दिन में 2-2 बार ऑडियो नोट से धमकाया गया। दूसरा नाम फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का है। 14 दिन पहले उनके घर पर गोलियां चली। अब रणवीर के साथ उन्हें भी धमकी मिली। सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा हैं। आयुष को प्रोटॉन मेल के जरिए धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। सलमान खान को तो बार बार धमकियां मिलती रही। शुरुआत काले हिरण मामले से हुई, फिर तो सिलसिला सा चल पड़ा। अक्टूबर 2024 में सलमान खान को 2-2 बार धमकियां मिली। बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान की दोस्ती से जोड़ा गया। 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के निशाने पर था। अंडरवर्ल्ड के जो गैंगस्टर्स थे, डॉन थे, वो बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगा करते थे, एक्सटॉर्शन मनी मांगा करते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगा करते थे। अब गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं बॉलीवुड के सितारे। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, फिर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, उसके बाद कपिल शर्मा के कैब्स कैफे कनाडा में फायरिंग, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, और उसके बाद अब अभिनेता रणवीर सिंह को भी धमकी मिल रही है, जिसमें धमकाने वाले ने करोड़ों रुपए की मांग की है और कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को भी धमकी आई है ईमेल द्वारा। उसमें भी ईमेल भेजने वाले ने यही कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और फिरौती की मांग की है, करोड़ों रुपयों की मांग की है। मुंबई पुलिस मल्टीपल टीमें बनाकर रणवीर सिंह को धमकाने वाले व्यक्ति, आयुष शर्मा को धमकाने वाले व्यक्ति को ढूंढ रही है। साइबर क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की टीमें लगी हुई हैं। रोहित शेट्टी के घर पे जिस शूटर ने फायरिंग की थी वो अभी भी फरार है, अभी भी वांटेड है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को गंभीरता से उस वक्त लिया जाने लगा जब इस गैंग ने पंजाब के सुपरहिट सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। 29 मई 2022 पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को 19 से 24 गोलियां मारी जाती हैं और इन्हीं गैंगस्टर्स ने हाल ही में 2 बड़े पंजाबी और बॉलीवुड सिंगरों को भी धमकी दी। बी प्राक को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए मांगे गए। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर भी फायरिंग की जाती है। सवाल यह है कि आखिर जेल में बंद एक गैंगस्टर का ऐसा खौफ क्यों है? आखिर वो जेल से कैसे फिरौती का गैंग चला रहा है, कैसे कानून को धक्का बता रहा है? हैरानी है कि वो जेल में भी है और उसका गैंग बॉलीवुड को बार बार डरा भी रहा है। अब सवाल यह है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है? क्या लॉरेंस गैंग में मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती का खौफ नहीं है? क्या लॉरेंस गैंग मुंबई के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी को चैलेंज कर रहा है? क्या लॉरेंस गैंग मुंबई क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी लक्ष्मी गौतम को भी चैलेंज कर रहा है? और क्या महाराष्ट्र में सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस से भी लॉरेंस गैंग नहीं डर रहा है? अगर वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लगातार धमकियां भेज रहा है, रंगदारी मांग रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे इन सब की बनती है। हैरानी तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में है और उसके गुर्गे दुनिया भर से रंगदारी का काला धंधा चला रहे हैं। इन पर न तो किसी का कंट्रोल है
और न ही उन तक पकड़। इस गैंग पर हत्याएं, अपहरण, हत्या की कोशिश और रंगदारी के करीब 80 मामले दर्ज हैं। मुंबई से विद्या के साथ दिव्येश सिंह, आज तक।